आज इस वीडियो के अंदर मैं सभी यंग एडवोकेट्स को और जितनी भी यंग पब्लिक है उनको एक ऐसी चीज सिखाने वाला हूं, एक ऐसा टेक्निकल प्रोसेस सिखाने वाला हूं जो केवल और केवल वकालत में प्रैक्टिस करने के बाद ही सीखा जाता है। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपको सालों लग जाएंगे ये चीज को सीखने के लिए, और ये भी गारंटी नहीं है कि आप पूरा 100% ये चीज सही तरीके से बता पाओ या ना बता पाओ। इस वीडियो के अंदर मैं जितने भी हमारे चेक बाउंसिंग के केसेस होते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 के, इनवैक्ट सेक्शन 142 के, वो सारे के सारे जो हमारे केसेस होते हैं, कैसे लीगल नोटिस भेजा जाता है, कब लीगल नोटिस भेजा जाता है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली बहुत बड़ी कंफ्यूजन पर्टिकुलर सेक्शन 138 के मैटर्स के रिगार्डिंग अभी दूर करी है, जो हम कंफ्यूजन को भी, अपना लैंडमार्क जजमेंट को भी समझेंगे। तो पूरी की पूरी वीडियो आप शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। आप लोग भी अनअकैडमी के ऊपर जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इन लोगों की तरह आप लोग भी अपना लिस्ट में नाम और स्टेट जुडिशरी का एग्जाम क्रैक कर सकते हो। मैं और बाकी सारे इंडिया के टॉप क्लास एजुकेटर्स आपको तैयारी कराने में मदद करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट खबर यह है कि यहां पर अनअकैडमी के द्वारा 20% डिस्काउंट आप लोगों के लिए अवेल करने के लिए मौका दिया गया है, जिसमें आप मेरा कोड यूज कर सकते हो SLG10 और 20% आपको हर एक प्लान के ऊपर देखने को मिलेगा। अब आपको मन में आ रहा होगा यार कोई कंप्लीट बैच मुझे चाहिए जो बिल्कुल फ्रेश तरीके से चालू हो। 29 सितंबर से एक नया बैच भी लॉन्च करा गया है अनअकैडमी के द्वारा 15 महीने की ड्यूरेशन के साथ में। आप लोग ये बैच भी अवेल कर सकते हो केवल और केवल 20% डिस्काउंट पाकर। आपको SLG10 का कोड यूज करना है। साथ ही में एक दूसरा बैच भी है, पंजाब का प्रीलिम्स बैच। बहुत सारे लोग पंजाब जुडिशरी के एग्जाम्स को लेकर बहुत सीरियस हैं, तो उन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए 22 सितंबर से एक नया बैच लॉन्च कर दिया गया है 3 महीने की ड्यूरेशन के साथ में। इसमें भी आपको 20% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अब मैं इस बैचेस को अवेल कैसे करूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। आप आइकॉनिक, प्लस या लाइट बैच कोई भी चूज करोगे। मान लेते हैं अगर मुझे प्लस बैच चाहिए तो मैंने इस पे क्लिक करा और ऐसा इंटरफेस मेरे सामने आएगा। यहां मैं अपना कोड यूज करूंगा SLG10। देखिए मेरे को हर प्लान पे 20% डिस्काउंट मिल गया है। आप लोग भी अवेल कर सकते हो। साथ में आपके कोई भी दिमाग में कंफ्यूजन होगी, कोई भी क्वेरीज होंगी, उसके लिए आपको एक्सपर्ट के लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है। ये स्कैन कोड करिए, गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। आप अपना कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं गूगल फॉर्म भरने के बाद में। सबसे पहली बात यहां पे आती है कि चेक बाउंसिंग के केसेस के बारे में सबने सुना है कि भाई 138 का मैटर लगता है, 138 की क्रिमिनल कंप्लेंट यहां पे फाइल होती है। लेकिन बहुत सारे लोगों को बेसिक टेक्निकल बातें होती हैं वो ही पता ही नहीं होती कि कब जो है हमारी क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल होती है, कब हमारे को लीगल नोटिस भेजना पड़ता है, कितने दिन का हमारे को वेट करना पड़ता है। सबसे पहली बात आपको समझना पड़ेगा कि भाई मान लेते हैं कि एक बार जैसे मैंने आपको चेक दिया, अब मैंने आपको चेक देने के बाद आप क्या करोगे उस चेक का? भाई आप अपने बैंक में जमा कराओगे खुशी खुशी, क्या मेरे पे पैसे आने वाले हैं, चलो जी आपने अपना जो मेरे द्वारा चेक दिया गया है, आपने वो चेक अपना बैंक में जमा करा दिया, बात खत्म। अब बैंक वाले आपका जो है चेक को देखरेख करेंगे, मेरे अकाउंट में से पैसे काटकर आपके अकाउंट में डाल देंगे, सीधी बात है। अब यहां पर जब आपने चेक जमा कराया और चेक बैंक वालों ने आपको बोला कि भाई आयुष सर के जो अकाउंट में वो पैसे है ही नहीं, तो वो जो है जो चेक आयुष सर के द्वारा जो तुम्हारे को दिया गया है, हम वो चेक बाउंस करते हैं, बात खत्म। अब उसको बोलते हैं, बैंक वाले आपको इन्फॉर्म करेंगे भैया आपका चेक बाउंस हो चुका है। चेक ये जो एक मेमो होता है वो जो है आपको तैयार करके भेज देंगे। बात यहीं से स्टार्ट हो जाती है। अब आप लोग क्या करोगे भाई, आप जो है जो भी चेक आपको सबमिट करा गया है उसको सबमिट करते टाइम आपको ये चीज याद रखनी है कि भाई चेक की कोई वैलिडिटी होती है नहीं होती। आरबीआई के गाइडेंस के तौर पर अगर मैं बात करूं तो 3 महीने की चेक की वैलिडिटी होती है कि जिस दिन मैंने आपको चेक दिया उस दिन से 3 महीने के अंदर अंदर आप अपने बैंक में भैया चेक जमा करा दो, बात खत्म। तो आपने अगर वैलिडिटी आपको चेक करनी है कि आपने जब अपने बैंक में चेक जमा कराया क्या वैलिडिटी जो है डेट की वो सही थी या गलत थी, बात खत्म। दूसरी बात यहां पे आती है कि जिस दिन आपको बैंक ने नोटिफाई करा कि भाई आपका दिया जमा कराया हुआ चेक वो बाउंस हो चुका है, उस दिन से आप क्या करोगे, आप मुझे, यानी कि मैंने आपको चेक दिया है तो आप मुझे 30 दिन के अंदर अंदर नोटिस भेजोगे। लेकिन ये 30 दिन कैलकुलेट कब होंगे, जिस दिन आपको बैंक ने नोटिफाई करा, बैंक ने आपको बताया, फोन करके बताया, बाई पोस्ट आपके पास मेमो भेजा XYZ किसी भी तरीके से कि भाई आपका दिया हुआ चेक जो है बाउंस हो चुका है, उस दिन से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मेरे को आप मुझे जो है लीगल नोटिस तैयार करके भेजिए कि आयुष सर जो आपने चेक दिया था भाई वो तो बाउंस हो चुका है, अब आप मुझे पेमेंट करो, या अगर आप मुझे पेमेंट नहीं करोगे तो आपके खिलाफ मैं क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करूंगा, बात खत्म हो जाती है। अब इस केस के अंदर जब आपने मेरे को 30 दिन के अंदर अंदर नोटिस भेज देना है, यानी कि आप 30वें दिन भी भेज सकते हो, 29वें दिन भी भेज सकते हो, या जिस दिन आपको चेक वालों बैंक वालों ने नोटिफाई करा उसी दिन किसी वकील के पास जाओ, लीगल नोटिस ड्राफ्ट करवाओ और आप मुझे नोटिस भेज दो, बात खत्म। तो आपको 30 दिन का टाइम दिया जाता है नोटिस
नोटिस भेजने का। अब 30 दिन अगर एक्सपायर हो गए ना, तो आप भाई आपके पास कोई हक नहीं है कि आपसे मेरे से पैसे डिमांड करने का, याद रखिएगा। वो एक दूसरा रिकवरी ऑफ मनी या कोई भी XYZ आप मैटर कर सकते हो, लेकिन मैं सेक्शन 138 के पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूं। यहां पे जो है चेक बाउंस हो गया, 30 दिन का आपने मुझे नोटिस भी भेज दिया। अब अगला कदम क्या होगा, यार मेरे को भी तो तुम टाइम दोगे ना आपके दिए गए नोटिस को रिप्लाई बैक करने का। तो यहां पे आपको दिन कैलकुलेट करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है, जो मैं आज आपको कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। मान लेते हैं कि आपने मेरे को 30 दिन के अंदर अंदर नोटिस भेज दिया, अब मुझे भी टाइम दे दो, मेरे को भी तो टाइम मिलना चाहिए आपको रिप्लाई करने का। तो 15 दिन का मेरे पास समय होता है कि मैं 15 दिन के अंदर अंदर आपको रिप्लाई बैक करूं। अब रिप्लाई बैक में क्या कर सकता हूं, जाओ मैं आपको पैसे नहीं देता, आपको जो करना है वो कर लो, ठीक है, पहली बात तो ये हो सकती है। या फिर मैं आपसे और टाइम मांग सकता हूं कि आपको मैं नया पैसा इस तारीख को दे दूंगा। या फिर तीसरी बात ये हो सकती है कि आपको मैं पैसा जो है कुछ दिनों में दे दूंगा, या नया चेक मेरे से इशू हो गया है, आप नया चेक ले जाओ। ये 3-4 बातों के अलावा और कोई बात हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो 15 दिन के अंदर मैं आपको ये रिप्लाई करूंगा। अब अगर मैं नहीं करता, 15 दिन जब एक्सपायर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तब आपके पास अधिकार आता है कि आप मेरे खिलाफ कोर्ट में जाके क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करोगे। तो यहां पर याद रखना है कि जिस दिन आपके 15 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, तो जो 16वां दिन होता है ना, 16वें दिन से माना जाता है कि भाई आपके पास कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया है। तो 16वें दिन से लेके 1 महीने के अंदर अंदर आपके पास अधिकार होता है कि आप मेरे ऊपर क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दो। ये होता है सिंपल सा प्रोसेस। अब थोड़ी सी मैं सेक्शंस की बात कर लेता हूं। तो सेक्शन नंबर 138 ए क्लॉज पढ़ोगे तो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया, वैलिडिटी चेक करनी होती है चेक की। सेक्शन नंबर 138 क्लॉज बी की बात करोगे तो यहां पे बोला है कि जिस दिन आपको चेक बाउंस होता है, यानी कि जब आपको बैंक नोटिफाई करता है, उस दिन से लेके आपको 30 दिन तक, 30 दिन के अंदर अंदर मेरे को जो डिफॉल्टर पार्टी होती है उसको आपको लीगल नोटिस तैयार करके भेज देना चाहिए। तीसरे क्लॉज में क्या बात करी हुई है कि आपको जिस दिन आपने लीगल नोटिस मुझे डिफॉल्ट पार्टी को भेज दिया, तो भैया 15 दिन का वेट करो, 15 दिन तक इंतजार करो मेरे रिप्लाई आने का। अब 15 दिन के अंदर रिप्लाई आ गया तो बढ़िया है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। आप 16वें दिन से लेके 1 महीने का टाइम आपको दिया जाता है। 16वें दिन से लेके 1 महीने के बीच में आपके पास अधिकार होता है कि आप कंसर्न कोर्ट के पास जाके मेरे खिलाफ, यानी कि डिफॉल्टर पार्टी के खिलाफ जो है क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। यह बात कहां लिखी हुई है, सेक्शन नंबर 142 बी क्लॉज बी आप पढ़ोगे तो वहां पर यही बात लिखी है कि जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, उस दिन से लेके 1 महीने के अंदर अंदर आपको क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करने का आपका जो दरवाजा है वो खुल जाता है, रास्ता है वो खुल जाता है। ये कंप्लीट प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन यहां पे एक जरूरी बात है कि जो कॉज ऑफ एक्शन है ना, वो अराइज कब होता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुद्दा आया था। कौन से केस के अंदर आया था, अभी रिसेंटली की मैं बात कर रहा हूं, गजानंद बुरेंज वर्सेस लक्ष्मी चंद गोयल 2018 सुप्रीम कोर्ट का एक केस है। क्या हुआ था कि अभी एक मैटर इस पर्टिकुलर केस में हाई कोर्ट में चला था। हाई कोर्ट के अंदर जो है, जो एक्स नाम का व्यक्ति था और एक वाई नाम का व्यक्ति था। एक्स नाम के व्यक्ति ने ना वाई नाम के व्यक्ति को चेक दिया। अब वाई नाम का व्यक्ति जो है अपना बैंक में चेक जमा कराया। ये वाई नाम का व्यक्ति कौन है, ये आप लोग हैं। जैसे मैंने आपको चेक आपको दिया था, मैंने अपना चेक बना के आपको दिया था, तो आप क्या हुए, वाई नाम के व्यक्ति। तो वाई नाम के व्यक्ति ने ना एक छोटी सी गलती कर दी थी। मैंने अभी आपको क्या बताया कि आपको मेरा रिप्लाई करने का 15 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। भाई आप अगर 15 दिन से पहले कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करने भागोगे ना, तो भाई आपकी जो कोर्ट में जो है रजिस्टर करी हुई कंप्लेंट मेंटेनेबल होगी नहीं। या जब बोला है 15 दिन का इंतजार करने को, तो जब तुम 14वें दिन 13वें दिन क्यों जो है कंप्लेंट फाइल कर रहे हो। 16वें दिन आपका अधिकार खुलता है ना, कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज होता है, 16वें दिन। तो 16वें दिन से लेके 1 महीने का टाइम पीरियड आपके पास होता है ना, तो उससे पहले आप क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करने जा ही नहीं सकते हो। तो इस पर्टिकुलर केस में वाई नाम का व्यक्ति ना 14th डे कंप्लेंट फाइल करने चला गया था। तो हाई कोर्ट ने यह बात को नोटिस नहीं करा, हाई कोर्ट ने कन्विक्शन दे दी जो डिफॉल्टर पार्टी थी। अब इस केस में जो डिफॉल्टर पार्टी थी वो भागी गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बात को समझा कि हां, हाई कोर्ट ने जो है 14th डे जो पार्टी थी, एग्रीव्ड पार्टी थी, उसने कंप्लेंट फाइल करी। अब कोई कंप्लेंट फाइल करने का अधिकार ही नहीं है, तो हाई कोर्ट कंप्लेंट जो पनिशमेंट देने का अधिकार रखता ही नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट के द्वारा कंप्लेंट दी गई थी उसको सेटिस्फाइड कर दिया कि भाई आपके पास अधिकार जब भी होता है जब 15 दिन एक बारी खत्म हो जाते हैं। और एज पर सेक्शन नंबर 142 के क्लॉज नंबर बी के अंदर भी लिखा हुआ है कि कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज होगा, जिस दिन 15 दिन का टाइम पीरियड जब एक्सपायर हो जाता है मेरा रिप्लाई बैक करने का। तो 16वें दिन से लेके 1 महीने के अंदर अंदर आपको कंप्लेंट फाइल करने का, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करने का अधिकार, रास्ता खुल जाता है। उससे पहले आओगे तो भाई ऐसी कोई कंप्लेंट आपकी मेंटेनेबल होगी नहीं। तो याद रखिएगा, अगर जितने भी यंग एडवोकेट्स हैं, मैं आपको एक ज्ञान की बात बता रहा हूं, ये जो प्रोसीजर है आप अपना जो मैंने बताया पूरी वीडियो के अंदर एग्जांपल के रूप में आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। दूसरी बात, हर एक पर्सन जो भी ये चेक बाउंसिंग के केसेस होते हैं ना,
90% केसेस में आपका एक लीगल नोटिस तैयार होता है, तो उसके भी एडवोकेट्स वो एक अच्छा अमाउंट चार्ज करते हैं। 1000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का भी चार्ज करा जाता है यहां पे लीगल नोटिस, एक छोटा सा ये लीगल नोटिस प्रिपेयर करने के लिए भी। तो ये एक यंग एडवोकेट्स के लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको और डेप्थ में समझिएगा, प्रैक्टिकल केसेस को अपने हाथ में लीजिएगा, इंडिपेंडेंटली केस को डील करिएगा। उससे आपकी जो एक बेसिक नॉलेज है ना इन पर्टिकुलर सेक्शंस के बाद, प्रैक्टिकल नॉलेज का जब आपके साथ गठबंधन हो जाएगा तो उसके बाद आप बहुत अच्छा अपना इन पर्टिकुलर ये एडवोकेसी के अंदर स्पेशलाइजेशन बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, फिर भी आपका कोई डाउट है या आप चाहते हो कि आपका कोई पॉइंट मेरे द्वारा वीडियो बना के आपका क्लैरिटी दी जाए, तो मुझे अपने सारे डाउट्स कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो का जरा से भी इंफॉर्मेटिव लगे ना तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऐसी डेली प्रैक्टिकल अपडेट्स देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपके मन में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स आते हैं जिसको आप समझना चाहते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।